मन में कंफ्यूजन आ ही जाता है कि इतने सारे लोगों ने ओपन बोला और आपने बिल्कुल हट के पन्ना बोल दिया, तो इस मन में काफ़ी डाउट है मेरे अभी भी। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? क्या मैं मूंगा रत्न धारण कर सकता हूँ? क्या मुझे डायमंड रत्न धारण करना चाहिए? क्या मैं ओपल धारण कर सकता हूँ? क्या मैं माणिक धारण कर सकता हूँ? बहुत से प्रश्न होते हैं रत्न के लिए दोस्तों। तो हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में हमें ग्रोथ प्राप्त हो, हमारे जीवन में बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। बहुत से कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैडम मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो सबसे अच्छा एक लाइन में जो आंसर मैं आपको देना चाहूँगी कि सबकी लग्न कुंडली अलग अलग होती है। हमारी 12 लग्न कुंडलियाँ होती है, हर जातक की कोई ना कोई एक लग्न उसका बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेष लग्न वाले जातक माणिक धारण कर सकते हैं, मूंगा धारण कर सकते हैं, पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मेष राशि वाले जातक, सभी मेष लग्न वाले जातक यह तीनों रत्न धारण कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर एक जातक की जो ग्रह की स्थिति होती है उसे देखना बहुत अधिक जरूरी है। यदि ग्रहों की स्थिति सही है तो ही रत्न रिकमेंड किया जाता है, अन्यथा रत्न नहीं बताया जाता है। तो आप रत्न धारण करने जा रहे हैं तो आपने सॉफ्टवेयर हमारी सुविधा के लिए है। सॉफ्टवेयर में हमने हमारी डेट ऑफ बर्थ फीड करा और उसमें रत्न निकल कर आते हैं, लेकिन वह 100% सही नहीं होते हैं। मैन्युअली चेक करना बहुत अधिक ज़रूरी है। सही रत्न, शुभ रत्न आपके लिए कौन सा है, शुभ जेम्स आपके लिए कौन सा है, ताकि आपके जीवन में बहुत अधिक अच्छा आपको परिणाम प्राप्त हो। आपके जीवन में करियर से संबंधित परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है, शादी नहीं हो रही है, संतान पक्ष से दिक्कत है, या फिर आपको आर्थिक स्थिति से आप परेशान हैं अर्थात धन संबंधित परेशानी है, तो ऐसा कौन सा रत्न हम धारण करें ताकि हमारे जीवन की जो समस्या है वह दूर हो। क्योंकि रत्न धारण करने से सदा हमें शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, लेकिन वह रत्न आपकी कुंडली के अनुसार शुभ होना चाहिए, तभी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अन्यथा आपको शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। इसके विपरीत यदि आपने कोई गलत रत्न धारण कर लिया तो आपको नेगेटिव रिजल्ट जरूर प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए जब भी आप रत्न धारण करें तो मैन्युअली कुंडली जरूर विश्लेषण आप करवाएं, ताकि आप जान सके आपके लिए कौन सा शुभ रत्न है, ताकि आप उसे धारण करें तो आपके जीवन में बहुत अधिक अचंभित हुए जब मैंने उन्हें शुभ रत्न पन्ना बताया। तो उनका कमेंट आया मेरे पास कि मुझे तो हमेशा ओपल धारण करने के लिए बोला है, शुक्र का रत्न धारण करने के लिए बोला है, आप मुझे पन्ना कैसे बता रहे हैं? तो ये कैसे संभव है मैं आपको समझाऊंगी पूरा, लेकिन आप पहले उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग समझ लीजिए और फिर मैं आपको समझाऊंगी कि शुक्र का रत्न क्यों नहीं पहन सकते, पहनेंगे तो क्या होगा। और वह मैं पन्ना पहन रहा हूँ क्योंकि मुझे पन्ना आज तक किसी ने बोला नहीं, लगभग सबने ओपल ही बोला, और वो भी काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। तो मतलब आप समझ सकते हैं मन में कंफ्यूजन आ ही जाता है कि इतने सारे लोगों ने ओपन बोला और आपने बिल्कुल हट के पन्ना बोल दिया, तो इस मन में काफ़ी डाउट है मेरे अभी भी। बट मैं एक बार आपके कहने पे इसको ट्राई कर लेता हूँ। आपने सुन लिया होगा कि इनको किसी ने ओपल रत्न बताया है, शुक्र ग्रह का रत्न बताया है। तो यह कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं? इनकी कुंडली विश्लेषित जब मैंने करा तो मैंने पाया कि यह ना तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की स्थिति आप देखिए 9th भाव में स्थित है, उच्च राशि में स्थित है, अच्छी अवस्था है, हर कोई ने नीलम रत्न रिकमेंड करेगा। लेकिन नहीं, भाव चलित कुंडली भी देखा जाता है। जब हम रत्न रिकमेंड किया जाता है तो भाव चलित कुंडली का देखना जरूरी है, नवांश कुंडली का देखना भी जरूरी है, तभी रत्न रिकमेंड होता है। कोई भी चीज जब हम आपको बताते हैं तो हजारों सूत्र हमारे माइंड में चलते हैं, कोई भी फाइनल डिसीजन जब आपके साथ हम शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखा और बता दिया। कई जातकों का मेरे पास कमेंट्स आता है कि मैडम एक ही प्रश्न
का आंसर दे दीजिए। एक प्रश्न हो या 4 प्रश्न हो, उसके लिए पूरी कुंडली को विश्लेषित करना ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से रत्न जब रिकमेंड किया जाता है तो एक ही लग्न कुंडली से रत्न रिकमेंड नहीं किया जाता है, ना ही किसी के कहने से रत्न हम पहन सकते हैं, ना ही राशि के अनुसार हम पहन सकते हैं। किसी भी तरीके से हम रत्न नहीं पहन सकते हैं। जब तक आपकी कुंडली में रिकमेंड नहीं हो रहा है तब तक आप रत्न नहीं पहन सकते हैं। आपकी खुद की पर्सनल कुंडली बोलनी चाहिए कि हाँ, यह रत्न आप पहन सकते हैं, तभी आप पहने, अन्यथा आप पहनेंगे तो आपको ही परेशानी होगी दोस्तों। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें। और राय भी आप ले रहे हैं तो हमेशा सही जगह पर राय लें, क्योंकि गलत राय भी यदि आपने ले ली, फिर आपने पहना और आपको गलत रिजल्ट मिला तो आप एस्ट्रोलॉजी से विश्वास ही खो बैठेंगे। इसलिए सही जगह आपको राय लेना ज़रूरी है, जो सही ज्ञान रखता हो। इसलिए रत्न आप कैसे निकालें वह मैं आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि आप खुद भी अपने ज्योतिष बन सके। आप यदि मेरे इस चैनल को फॉलो करेंगे तो मैंने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ बहुत ईजी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करी है। आप उसे देखेंगे तो खुद सीख पाएंगे ज्योतिष। इसलिए किसी के बहकावे में, किसी के कहने पर कभी भी गलत काम नहीं करें, गलत रत्न रुद्राक्ष नहीं धारण करें, गलत दान नहीं करें, गलत उपाय नहीं करें, क्योंकि कुछ अच्छे के लिए हम उपाय करते हैं लेकिन वह कुंडली के अनुसार गलत होता है, फिर हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, फिर हमारा जीवन में जो हमारा पेशेंस होता है उसे हम खो बैठते हैं और फिर हमको विश्वास नहीं हो पाता इस विद्या के ऊपर। ज्योतिष एक प्योर ज्ञान है। यदि इस ज्ञान को आपने प्राप्त कर लिया तो आप बहुत अधिक अच्छे उपाय बता सकते हैं दोस्तों। तो अब नीलम रत्न यह क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि शनिदेव इनका भाव चलित कुंडली में 8वें भाव में स्थित हो रहे हैं, पिछले भाव में जा रहे हैं। ये माइनस का चिन्ह मैंने जो लगा रखा है वह भाव चलित कुंडली के अकॉर्डिंग बता रखा है कि ग्रहों का मूवमेंट हो रहा है दूसरे भाव में। तो पिछले 8वें भाव में शनिदेव आ रहे हैं। यदि ये नीलम रत्न धारण करेंगे तो इनको मृत्यु तुल्य कष्ट जैसी परेशानी होगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, क्योंकि 8वें भाव के रिजल्ट भी शनिदेव इनको देंगे। और रत्न हम नहीं धारण कर सकते। रत्न हमेशा हमें शुभ ग्रहों का धारण करना चाहिए और शुभ भी हमारी कुंडली में वह शुभ होना चाहिए, उसका प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी हम धारण कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं धारण कर सकते। तो नीलम यह रत्न नहीं धारण कर सकते हैं। बुध का रत्न क्या यह धारण कर सकते हैं? पन्ना। जी हाँ, बुध का रत्न यह जरूर धारण करना चाहिए। बुध की स्थिति इनकी कुंडली में अच्छी है क्योंकि 6ठे भाव में भी इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है और बुध 7वें भाव में अपने मित्र राशि में है। और यदि पहनेंगे तो इनके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, बुद्धि बल में वृद्धि होगी और इनके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। बुध हमारे व्यापार का कारक ग्रह है और यदि किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो उसमें भी इनके वृद्धि होगी। तो पन्ना रत्न इन्हें हमेशा धारण करना चाहिए, आजीवन धारण करना चाहिए, ताकि इनके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहे। अब बात करते हैं 9वें भाव के ग्रह की, जो कि शुक्र देव होता है, सुख सुविधाओं का मालिक है और 9वें भाव का मालिक है, जो कि अच्छा ग्रह मानते हैं हम। और प्लेसमेंट भी इसका अच्छा है, शुक्र यहाँ पर है। हर कोई जातक इनकी कुंडली देखकर यही बोलेगा कि इन्हें ओपल धारण करना चाहिए। जैसा कि इनका मेरे पास वॉइस मैसेज भी आया है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया कि ओपल धारण करना चाहिए, लेकिन आप एक पहले एस्ट्रोलॉजर है जिन्हें मुझे पन्ना बताया। तो अब भाव चलित कुंडली में आप देखिए, शुक्र जो है पिछले भाव में जा रहा है, यानी कि 6ठे भाव में जा रहा है। यदि यह ओपल रत्न धारण करते हैं तो जीवन में खुद रोग ऋण शत्रु के शिकार होंगे। क्यों? क्योंकि रत्न धारण करके हम उस हाउस को एक्टिव करते हैं, उस ग्रह से हमारे जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं रत्न धारण करने से। तो अब हम 6ठे भाव का कोई रत्न 6ठे हाउस में स्थित ग्रह है उसका रत्न धारण कर लेंगे तो कर्ज के शिकार हम होंगे, स्वास्थ्य परेशानी हमको होगी, शत्रु पक्ष हमारे ऊपर हावी होगा। तो ऐसी गलती हम खुद क्यों करें, अज्ञानतावश क्यों करें? अब किसी ने इनको बताया है तो इनको यदि ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो ये तो पहन ही लेंगे ना, नेचुरली ये तो पहनेंगे, अच्छे के लिए पहनेंगे कि हाँ मुझे तो रिकमेंड करा है, मैं तो जरूर पहनूंगा। अब पहनेंगे तो इनको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि इनकी कुंडली रिकमेंड नहीं कर रही है कि इन्हें ओपल रत्न धारण करना चाहिए। यह शुक्र का रत्न नहीं धारण कर सकते हैं और इसके अलावा ये कोई भी रत्न नहीं धारण कर सकते हैं। मंगल का रत्न भी ये नहीं धारण कर सकते हैं क्योंकि वह लग्न का शत्रु होता है।
पूरी कुंडली के अनुसार रत्न रिकमेंड किया जाता है और लग्न को देखकर रत्न रिकमेंड किया जाता है। तो इनकी कुंडली विश्लेषित होने के पश्चात मैंने इनको पन्ना रत्न रिकमेंड किया था। और कितने रत्ती का होना चाहिए, कौन से पक्ष में पहनना चाहिए, कौन से वार को पहनना चाहिए, कौन सी धातु में पहनना चाहिए, कौन से फिंगर में पहनना चाहिए, सब कुछ लिखकर बताया जाता है प्रॉपर वे में, ताकि इसका आपको अधिक से अधिक लाभ हो। और पूरी धारण विधि भी बताई जाती है ताकि आपको इसको शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो। दोस्तों, इस अनुसार आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि रत्न हमेशा हमें कुंडली के अनुसार धारण करना चाहिए। कुंडली में यदि रिकमेंड हो रहा है तो ही रत्न आप धारण करें, अन्यथा आप राशि के अनुसार बिल्कुल भी रत्न नहीं धारण करें। अपनी समस्या के अनुसार रत्न नहीं धारण करें, किसी के कहने पर रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करें। यदि आपने कुंडली विश्लेषण करवाया है, आपको रिकमेंड हो रहा है तो ही आप धारण करें, अन्यथा रत्न धारण करने से आप बचें दोस्तों, अन्यथा आपको नेगेटिव परिणाम बहुत जल्दी प्राप्त होंगे। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।